राजस्थान लिए चलेंगे। हमने आपको नरेश मीणा से जुड़ी हुई खबर दिखाई थी, वहां पर मेरे सहयोगी शरद कुमार पहुंच गए, बातचीत कर रहे हैं। नरेश क्या हुआ था? एक आराम से क्या हुआ? आराम से नरेश जी, यहाँ पे गांव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली छोड़ दिया, हमें वापिस उनियारा उपखंड में छोड़ा जाए। तो जब बहिष्कार हुआ तो मैं मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो, क्योंकि ये गांव मेरा समर्थित था। तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी। डिप्टी एडिशनल में आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गांव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है। थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था। बिल्कुल माना था, मैंने मारा था और उसको इसलिए मारा था। उस एसडीएम ने जो कन्हैयालाल चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग चला के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि बहिष्कार कैंसिल हो गया। फिर जब उसका पाने वाले हमने यही स्टेज लगा रहा था, मैं यही खड़ा था, हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी, खाने की पंक्ति लगा दी थी। हमने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो मैं जब पिकअप को लेने गया, एक बात ये बताओ, नरेश जी, किसने फायरिंग किसने करी? गाड़ियाँ इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन नहीं रहे आप। बताओ। यहाँ का जो मीडिया कर रहा हूँ आप करोगे क्या? मैं जो कह रहा हूँ, मैं एक मीडिया वाला कह रहा, मैं लुगड़ी और रामदेव की तरफ भाग गया। मैं मर्द हूँ, उनकी माँ की मेरे को सुना प्लीज, हाथ छोड़ मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को, भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारा खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा और 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुए आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा है, उनको पैक करके भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आगजनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों को घरों में मारा, कुछ के आगजनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आग उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने जिस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। पुलिस को करी थी, मैंने खूब करी थी, पुलिस सुनने को दिया। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी आता, एडीसी एसपी आता, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। आपका एक वीडियो पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया, जिसकी वजह से सब कुछ। देखिए, ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने कहा एक कलाकार बुला लिए थे, हमारा इधर रात को पड़ाव डालेंगे, बिस्तर
है हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते हैं और फिर सुबह यहाँ से ठोक के कूच करते। भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद पुलिस वालों को मारा है, बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सर। पुलिस वालों को मारा। होगा अपराध होगा तो आप बताएं आप जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावडर लेकर आए। जो तो ये सामने लड़ाई नहीं है। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी मेहंदी लगा के, वो कलेक्टर ने आ जाती थी, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाती ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। कानून हाथ में लेने से तो आपको नुकसान होगा नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुख है इनका, इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बताने आ रहा हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम मैं करूंगा। मैं चाहे आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। हो जाए रद्द, हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका, उनसे बराबर नहीं लड़ सकता क्या? पुलिस जिस तरह से लाठी जहाँ गोले फेंक रहे थे, हम क्या? लेकिन कानून है इस तरह से। कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लूटे रहे, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस कस्टडी से आप क्यों भागे? पुलिस कह रही है कि आपको पकड़ने आए थे, आप भागे? भागा नहीं, भागना नहीं, सिखाया नहीं भागना। पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहां से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत उन्होंने करी, हमने बराबर का जवाब दिया। लेकिन हमारा एक आदमी, एक बात बताएं, कानून के राज में पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल, जब कोई सुने, जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब दे? पुलिस हम पे अत्याचार बोला है मैंने, वो मेहंदी लगा के बैठी थी ना वहाँ, बैठी थी ना वो मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती है, आ जाती तो उसकी मेहंदी उतर जाती है। आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो घटनाक्रम हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी बिल्कुल, देते? रात को भी देते? मैंने सर मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम पे कार्रवाई करो, एसटीएम पे करो। ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा वीडियो दिखा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुलाओ, कलेक्टर को मत बुलाओ, एसपी साहब को बुला लो, हम उनकी बात मान लेंगे। लेकिन एसपी भी नहीं आया, एसपी यहीं बैठा था, एसपी यहीं बैठा था। लेकिन आप इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो, बड़ी संख्या में गांव पहुंचे, बाइकों से पहुंचे। बिल्कुल, मेरा सुबह पड़ाव डालने का तुम्हारी बातों पे खून लगा हुआ है, ये पुलिस ने लट दिया है हमारे। चोट लगी आपको, क्या चाह रहे हो? मेडिकल कराया, क्या चाह रहे हैं? मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ, मैं गांव के साथ हूँ। मेरे को लगता है कि गांव वाले ये नहीं बेचारा जिनके जो हुआ है उनसे पूछने आया हूँ कि इनके क्या हालात है, जो नुकसान हुआ होगा। मैं भीख मांगूंगा लोगों से कि इनका मुआवजा, इनको मदद की जाए, और कुछ नहीं होगा तो मैं मेरी जमीन बेच के इनको दूंगा। लेकिन नरेश, आप गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, क्या मांग रहेंगी आपकी गिरफ्तारी देते वक्त? मेरी उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई, उस कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, एसपी के खिलाफ कार्रवाई। क्या आउटसाइडर्स आए थे? ये जो तोड़फोड़ हुई है किसने की है? पूरी पुलिस ने करी, हमारी गाड़ी हम क्यों चलाएंगे? हमें तो, मेरे को तो यहाँ से आने के बाद उठा के मेरे को ले गए थे लोग लड़के। मेरे को एक चीनी वाला खबर चला रहा है कि बीड़ी लुगड़ी उठ के सुन ले, बीड़ी लुगड़ी उठ के भाग गया। मैं बाबा रामदेव नहीं हूँ, मुझे यहाँ से माताएं बहने घेर के उठा के ले गए थे। इस मकान से मुझे 5 किलोमीटर तक मेरे को उठा के ले गए 15 लड़के। यहाँ मैं बेहोश था, मेरा वो मिर्ची बम से मैं पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ बहुत सारे युवा साथी हमारे। यहाँ के लोग कह रहे हैं जब यहाँ भगदड़ मची कुछ लोग मिसिंग हैं, आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल 50-60 लोग आए में। 60 लोगों को पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार भी कर लिया है, पुलिस कह रही है 60 लोग गिरफ्तार किए। वो सारे निर्दोष है, गाँव के लोगों का कोई लेन देन नहीं इस मामले से। उन्होंने कोई, मेरे साथ वाले थे, उन्होंने मुकाबला किया। क्या कल चुनाव
को लेकर आप लोगों ने बहिष्कार किया था। गांव ने किया था, मैंने नहीं किया था। गांव ने किया था कि भाई उनियारा विधानसभा में थे पहले ये उपखंड में, इनको देवली छोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। ये 25 किलोमीटर था, वो 95 किलोमीटर थी। जब ये गांव वालों ने कहा तो मैं आया था, इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई वोट दो, इन्होंने कहा नहीं देंगे, कलेक्टर नहीं आएगी। तो इसी बात की जिद थी कि कलेक्टर आ जाए, हम वोटिंग करेंगे। एसडीएम को लेकर किस बात को लेकर विवाद हुआ, आज क्यों उठाना पड़ा? एसडीएम ने एक आंगनबाड़ी की महिला से, एक टीचर से और आंगनबाड़ी की महिला के पति से, मैं आपसे चाहूंगा आंगनबाड़ी महिला से इंटरव्यू लाऊं। कल भी कुछ हुआ था आपका एसडीएम के साथ, या पुरानी बात को लेकर झगड़ा हुआ? पुराना कोई मामला नहीं, मैं जानता ही नहीं था, मैं जानता नहीं था एसडीएम कौन है। इसको क्या जाति संघर्ष बना दिया गया, मीणा बनाम जाट? नहीं, ये गलत बात है, जो बना रहे हो गलत है। आदि एसडीएम में कोई जाति नहीं होती, उसकी वो मीणा होता तो भी पिटता, वो गुजर होता तो भी पिटता, बामण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सुधरे तो यही इलाज है। तो देश में लोकतंत्र फिर किस काम का? लोकतंत्र आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में, लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए है। लेकिन कानून के दायरे में कर सकते थे ना आप। कानून के दायरे में पूछो ना, आपके मीडिया वाले जो यहाँ थे सुबह से कानून के दायरे में कर रहे थे, शांति से बैठे थे, कलेक्टर आए नहीं, सुने नहीं, पुलिस हमारा खाना नहीं आने थे, उसको तो आप कोई नहीं छाप रहे। हमें खाना नहीं, सुबह से हम रात से चला रहे हैं। सुबह से भूखे से नहीं चला, वो जी न्यूज वाला करेगी। नरेश जी, रात भर आप कहाँ थे? आपने रात को ट्वीट भी किया, हम डरे नहीं हैं, रात भर आप कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, इसी मंच पे था, माताएं बहनें मेरे को यहाँ से घेर के इस मकान में ले गई, यहाँ ब्लास्ट हुआ, मिर्ची बम का। अरे प्रेस नंबर से प्रेस करो ना, युवा साथी खेतों से 5 किलो के काम यहाँ पे कैसे नहीं मिल रहा? क्या नंबर है? 9899062817। खाली कारतूस मिले हैं यहाँ से, वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती तो किससे चलाई गोली? किए, जो भी किए, कोई नहीं कर सकता दूसरे लोग, पुलिस ने किया। लोग कह रहे हैं पुलिस ने आग लगाई है गाड़ियों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता बहनों को लूटा है। ये कांच देख लो, ये मकान कांच देख लो, ये नया मकान बन रहा है, इस मकान को हम तोड़ेंगे क्या? हमारे लोग तोड़ेंगे क्या? घरों में घुस के पुलिस ने माता बहनों को मारा है, उनकी कोई कुछ नहीं कहता। अरे आपका तरीका